नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चुनाव शुरू हो गए हैं, कई लोगों के टिकट कटे हैं तो कुछ को मिले हैं, कुछ बगावत कर रहे हैं तो कुछ पार्टियां बदल रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बहुत भावनात्मक खत मीडिया में आया है। वो खत है वरुण गांधी का। वरुण गांधी जो कि इंदिरा गांधी के पोते हैं, जवाहरलाल नेहरू के परपोते। वरुण गांधी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। संशय बना हुआ है कि वरुण गांधी क्या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसका जवाब मैं आपको दूंगा। पहले जरा स्क्रीन पर वो पत्र दिखाते हैं जो वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता को लिखा है। पीलीभीत उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये पत्र आपके लिए पढ़ देता हूं, उसके बाद इसके राजनीतिक मायने भी बताऊंगा और अंदर की एक ऐसी खबर जो किसी को नहीं पता कि वरुण गांधी क्या करेंगे, क्या बगावत करेंगे या घर बैठेंगे। वरुण गांधी ने भावनात्मक पत्र लिखा है पीलीभीत वालों के नाम। वरुण गांधी कह रहे हैं, पीलीभीत वासियों को मेरा प्रणाम। आज जब मैं पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया है। मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी मां की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था। उसे कहां पता था कि एक दिन यह धरती उसकी कर्म भूमि और यहां के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। महज एक सांसद के तौर पर ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के तौर पर भी मेरी परवरिश और मेरे विकास में पीलीभीत से मिले मेरे आदर्श, सरलता और सहृदयता का बहुत बड़ा योगदान है। आपका प्रतिनिधि होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है और मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आपके हितों के लिए आवाज उठाई। एक सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले ही समाप्त हो रहा हो, पर पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर से ही मैंने आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूं और मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा पहले जैसे ही खुले रहेंगे। मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूं कि सदैव ये कार्य करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है जो किसी राजनीतिक गुणा भाग से बहुत ऊपर। मैं आपका था, हूं और रहूंगा। वरुण गांधी। वरुण गांधी ने यह पत्र आज अपने पीलीभीत के लोगों के लिए लिखा है। वरुण गांधी पीलीभीत से सांसद थे। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटकर पुराने कांग्रेसी नेता और यूपी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को दे दिया है। जितिन प्रसाद वहां से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने वहां से भगवान शरण गंगवार को टिकट दिया है। भगवत शरण गंगवार को टिकट दिया है। पूर्व मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी सरकार थी जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस पत्र के मायने क्या है, इस पत्र के बाद वरुण गांधी क्या करेंगे। देखिए, वरुण गांधी के बारे में जितना मैं जानता हूं, जितनी मेरी उनसे बातचीत है, जितनी मेरी उनसे मुलाकात है, संयमित आदमी है। बहुत ज्यादा कहा जाए कि लोग अक्सर जोश में होश खो देते हैं, तो वरुण गांधी वैसे आदमी नहीं। वरुण गांधी सोच समझकर अपने राजनीतिक फैसले लेते हैं। वरुण गांधी इस पूरे 5 साल बहुत चर्चा में रहे जब उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों के लिए आवाज उठाई। नीतियों के आधार पर अपनी ही सरकार को निशानों पर भी लिया। उनकी किताब रूरल मैनिफेस्टो, जिसकी काफी चर्चा रही। तो वरुण गांधी, लोग कहते रहे बगावती रहे, लेकिन वरुण गांधी विषयों पर बगावती रहे और लगभग तय था कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी। ये लगभग हमेशा से तय था। लेकिन बीजेपी ने उनको तो टिकट नहीं दिया है, उनकी मां को टिकट दिया है, यानी मेनका गांधी को टिकट दिया है। वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी। अब वो, हमारे अवध में कहावत है कि जब गाय को बांध लो तो बछड़ा कहां जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब मेनका गांधी, वरुण गांधी की मां, जब सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं, तो वरुण गांधी तो बगावती सुर छेड़ नहीं देंगे। तो वरुण गांधी को लगता है कि उनके पास उम्र है, उनके पास वक्त है। वो भारतीय राजनीति में यशवंत सिन्हा नहीं होना चाहते।
कि बागी हो गए बीजेपी से और फिर कई चुनाव लड़ गए और फिर एक वक्त बाद राजनीतिक तौर पर इररिलेवेंट हो गए। तो वरुण गांधी वैसा नहीं चाहते हैं। वरुण गांधी को लगता है कि उनको राजनीति में लंबा चलना है, तो इस चुनाव तो वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लोग कह रहे थे निर्दलीय चुनाव लड़ जाएंगे, इस बार उन्होंने फॉर्म खरीदा है, तमाम चीजें हैं, पर वरुण गांधी ने अब निर्णय लिया है कि वो पीलीभीत में सक्रिय रहेंगे। जैसे उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि पीलीभीत वालों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। बहुत इमोशनल बात कि मैं पहली बार अपनी मां की उंगली पकड़ के 1983 में आया था, मैं आपका बेटा हूं। मतलब जिस तरीके के लफ्ज वरुण गांधी ने इस्तेमाल किए हैं, और वरुण गांधी को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वरुण गांधी बहुत सोच समझ कर अपनी बात रखते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित और असंयमित नहीं होते हैं। शुरुआत में उनके बयान जो रहे, जब वो राजनीति में आए तो वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल थे, लेकिन वरुण गांधी ने उसके बाद अपने आप को सुधारा है। वरुण गांधी का जो आखिरी जो लाइन है वो मर्म है इस पत्र का। मेरा और पीलीभीत का रिश्ता प्रेम और विश्वास का है, प्रेम और विश्वास का है, जो किसी राजनीतिक गुणाभाग से बहुत ऊपर है। मैं आपका था, हूं और रहूंगा। यानी वरुण गांधी पीलीभीत को नहीं छोड़ रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिली है, लेकिन पीलीभीत वो आते जाते रहेंगे। पीलीभीत में व्यक्तिगत तौर पर वो जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। वरुण गांधी के बारे में जब पीलीभीत के लोगों से बात करेंगे, संगठन के लोगों से बात करेंगे, लोग ये कहते हैं कि भाई वरुण गांधी ने पीलीभीत में किसी का नुकसान नहीं किया। अक्सर खेमेबाजी हो जाती है, गुटबंदी होती है, तो वरुण गांधी ने गुटबंदी या खेमेबाजी नहीं की है। उनके पास जो आ गया उसकी मदद करी उन्होंने ओवरबोर्ड जा करके। तो वरुण गांधी के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा सेंटिमेंट पीलीभीत में नहीं है। यह भी सच बात है कि पिछली बार जब हम वरुण गांधी का पूरा कैंपेन कवर करने गए थे पीलीभीत में, तो वरुण गांधी की खुद की एक इमेज और साथ में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, दोनों के आधार पर वो चुनाव जीते। और अगर वो निर्दलीय लड़ते तो चुनाव उनके लिए एक चुनौती बन जाता और परिणाम अच्छे नहीं भी रह सकते थे। और बीजेपी ने इसीलिए जब वरुण गांधी का टिकट काटा तो वहां से एक बड़े स्टालवर्ट को टिकट दिया है, जितिन प्रसाद को, जो कि पास धरौरा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले वो कांग्रेस में लड़ते थे। अब लोग ये कहते हैं, लिख रहे हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस क्यों नहीं चले जाते हैं, और कांग्रेस में तो उनका परिवार है, उनके प्रियंका से अच्छे संबंध हैं, उनके राहुल से अच्छे संबंध है, प्रियंका गांधी से वरुण गांधी की बातचीत होती रहती है, कभी कभार मुलाकात भी होती है, होली दिवाली जन्मदिन एक दूसरे से संदेशों का आदान प्रदान भी होता है। आप समझ लें कि आप जितना आप समझते हैं, जब तक मेनका गांधी और सोनिया गांधी हैं, और भगवान करे उनकी उम्र बहुत लंबी रहे, तब तक वरुण गांधी का कांग्रेस में आना या वरुण गांधी या मेनका गांधी की कांग्रेस में राजनीति होना, राजनीति चलना एक बहुत मुश्किल सी बात है। लेकिन राजनीति कहें तो कुछ भी हो सकता है। तो वरुण गांधी के बारे में जो लोग हमारे रेड माइक के दर्शक, हमने पहले भी बोला था, वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, निर्दलीय भी नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से भी नहीं लड़ना चाहते हैं, वो चुनाव बहुत ज्यादा कीन नहीं है। वरुण गांधी शांत रहेंगे, पॉलिटिकली वो एक्टिव रहेंगे पीलीभीत में, पीलीभीत के लोगों से मिलते रहेंगे, संगठन मजबूत करेंगे, लिखते पढ़ते रहेंगे, किताब लिखेंगे, आर्टिकल लिखेंगे, ट्वीट्स करेंगे, जिन चीज़ों पे उनको लगता है कि आवाज़ उठाई जानी बहुत ज़रूरी है। और वरुण गांधी हो सकता है कि सुल्तानपुर में अपनी माँ के लिए लो प्रोफाइल कैंपेन भी करें। वरुण गांधी खुल करके किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं, भले ही उनका टिकट काटा गया हो। उनका कोई बयान बीजेपी के संगठन के खिलाफ या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं आया है तो एक भावनात्मक पत्र, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वालों के लिए, पीलीभीत वालों के लिए। और लोग चाह रहे थे कि वरुण गांधी लड़ते पीलीभीत से, सपा से लड़ लेते या कोई अंडरस्टैंडिंग टीएमसी से कर लेते, तमाम तरीके की बातें हो रही थी। लेकिन वरुण गांधी ने इन तमाम कयासों पर विराम लगाया है और कहा है पीलीभीत को कि वो उनके थे, हैं और रहेंगे। उनका संबंध राजनीतिक गुणाभाग से ऊपर है, ये बात उन्होंने अपने लेटर में लिखी है। तो वरुण गांधी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से प्रचार करते हैं, क्या कोई साक्षात्कार दे करके,
या किसी मंच से वो बीजेपी को क्रिटिसाइज करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को सीधे क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे नहीं लगता इतना मैं वरुण गांधी को जानता हूँ। तो बड़ा दिलचस्प है, वरुण गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपनी माँ के लिए लो प्रोफाइल कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन पीलीभीत का साथ नहीं छोड़ेंगे, चुनाव लड़ें या ना लड़ें। तो वरुण गांधी लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, और राजनीति में जिसके पास वक्त है और संयम है वो आगे जाता है। वरुण गांधी का भविष्य क्या होगा वो खुद तय करेंगे, हम उसको डिकोड करने की कोशिश करते रहेंगे।